Hello and welcome to my Learn Speak Arabic channel. आज हम नाउन पार्ट ऑफ स्पीच का जो हम सब कैटेगरीज पढ़ रहे हैं उसका जो है लास्ट सब पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शंस। आप इंटरजेक्शन जो भी वर्ड्स हैं उनकी पहचान करेंगे हम आज ये कैसे होते हैं, तो बाकी सेंटेंस में यूज़ करने का जो है वो अलग से पढ़ाया जाएगा। फ़िलहाल के लिए इंटरजेक्शंस को जो है हम अरबिक में अस्वात बोलते हैं। अब इंटरजेक्शन जब हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं तो फॉर एग्जांपल हमें किसी को बुलाना होगा तो जो वोकेटिव पार्टिकल बुलाने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में वो है ओ। फॉर एग्जांपल हमें बोलना होगा, फॉर एग्जांपल किसी को बुलाना होगा, हम कहते हैं ओ उमर। तो जो ओ का इक्विवेलेंट है अरबिक में तो वो है या। इसी तरह हम जब फॉर एग्जांपल इंग्लिश में जब हमें कोई सैडनेस एक्सप्रेस करनी हो, तो हमने कोई सैड न्यूज़ सुनी फिर सैडनेस एक्सप्रेस करना होगा उसके लिए, तो हम जो है उसके लिए साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हम कहते हैं अलास। इसी तरह अरबिक में वाई और वाइलुन। इसी तरह कम ऑन, इसको जो है हला, इसके लिए इंग्लिश में जब हम कम ऑन बोलते हैं मतलब इनकरेजमेंट के लिए, इनकरेज करने के लिए किसी को, तो हला। इसी तरह इसका दूसरा जो फॉर्म है वो है हाया। फॉर एग्जांपल हाया हम रोज़ सुनते हैं फॉर एग्जांपल अजान में, तो फॉर एग्जांपल हाया। अब हाया जो है ये एनकरेजमेंट के लिए है, किसी को बुलाना वो भी एनकरेज करके। तो हाया के सामने हमेशा जो है प्रपोजिशन आला लगता है। जब भी हाया इंटरजेक्शन यूज होगा तो आला इज ऑलवेज फॉलोड। तो हाया अला अस्सला। तो hayya ala as-sala means come to prayer, एनकरेज करना, आ जाओ, वो भी एनकरेजमेंट के साथ। इसी तरह अगर हमें किसी को फॉर एग्जांपल ब्रावो बताना, हम फॉर एग्जांपल किसी ने कोई ब्रेवरी का काम किया तो उसको हम इंग्लिश में ब्रावो बोलते हैं। हिम्मत का काम किया तो ब्रावो। इसी तरह अरबिक में बोला होगा तो वाह, वेल डन के लिए बाख, कम हेयर के लिए हाइट। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमें कोई ऐसी चीज़ देखी जो हम डिसलाइक करते हैं, डिसगस्टिंग है, तो हम इंग्लिश में कहते हैं इसका जो इक्विवेलेंट है अरबिक में वो है उफ। इसी तरह साइलेंट करना हो किसी को तो हम हश कहते हैं इंग्लिश में, अरबिक में साह। किसी को बोलना होगा रुको तो स्टॉप डूइंग समथिंग, इसी तरह हम स्टॉप बोलते हैं इंग्लिश में, तो अरबिक में हम बोलते हैं माह। इसी तरह इंटरजेक्शंस में जो अरबिक में एनिमल कॉलिंग्स भी आते हैं, जानवरों को आवाज़ देना, बुलाना वगैरह। तो अगर काऊ हो या हॉर्स हो, इसको ड्राइव करना हो, आगे आगे बढ़ाना हो उनको, तो हम बोलते हैं हला, मीन्स आगे चलो। इसी तरह कुत्ते को बुलाना होगा तो इसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है तो कूस, कूस कूस मतलब कॉलिंग ए डॉग। इसी तरह कुत्ते को भगाना हो तो हज हज हज। इसी तरह गोट्स और शिप्स को ड्राइव करना हो, आगे चलाना हो तो हुस। इसी तरह इंटरजेक्शंस में जो है साउंड्स भी आते हैं, लाइक अगर पत्थर गिरा तो वो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है, हमारे मुंह पे तक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तक। तो पत्थर गिरने के समय जो है तक साउंड प्रोड्यूस करता है, तक करता है। इसी तरह विंड जब चलती है तो वो ब्लो करती है, हम इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन अरबिक में हम कहेंगे वो ताक ताक करती है। तो ये जो वर्ड्स है और इसी तरह सिमिलर वर्ड्स हैं, इनको हम अरबिक में इंटरजेक्शन स्वात बोलते हैं। तो ये वर्ड्स भी जो है जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी हमें सीखना है। फिलहाल हमें जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है जो हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, इनकी पहचान हमें हो गई। अब इन वर्ड्स को जब हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो वो कैसे यूज़ करेंगे, वो उनकी पोजीशन क्या होती है, वो सेंटेंस से पहले आते हैं, बीच में आते हैं, किस सेंटेंस के बाद में आते हैं, वो अलग से होगा। जब जैसा मैंने बताया कि सब पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम दो दो इकट्ठे पढ़ेंगे तो फिर उनमें क्या चेंजेस आती है सेंटेंस में, तो वो हम देखेंगे। और इसी तरह इंटरजेक्शंस का यूज़ भी हम देखेंगे, तो वो हम अलग से देखेंगे। फॉर एग्जांपल वो हम अलग से पूरा क्लास देखेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पर छोटी सी एक एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर ओ या के लिए। फॉर एग्जांपल अमूमन जो हम या करते हैं, या का इस्तेमाल करते हैं, वो हम किसी को बुलाते हैं। अब जो बुलाना है वो किसी नाउन को बुलाना है, किसी इंसान को बुलाना, तो उसका नाम होगा। अब नाम के आगे आएगा या के पीछे आएगा और नाम में क्या चेंजेस आएंगे वो हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम
इसको बुलाएंगे उमर को, हम बुलाएंगे उमर नाम का एक बंदा है, इसको हमें बुलाना है। तो उमर जो है इसका जो आखिरी हर्फ है, ये मैंने कहा कि हम उमन इसका जो है इसकी हरकत नहीं पढ़ते हैं, हम उमर पढ़ते हैं, फिर उमर रू उमरा उमरी, ये डिपेंड करता है सेंटेंस में कैसे आएगा। तो उमर, अब जब हम उमर को बुलाना होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे हम, तो इंग्लिश में हम कहेंगे ओ उमर, तो उमर को बुलाना। अब ओ का इक्विवेलेंट है वो है या, तो या, अब उमर, या उमर। हाँ, तो पहली बात यहाँ पर जो ये या पार्टिकल है ये नाउन से पहले आता है, एक और बात, या उमर नाउन से पहले आया, पहली बात इसके लिए। और दूसरी बात, जो नाउन होता है, नाउन में चाहे कोई भी हरकत हो लास्ट में, चाहे ज़बर हो, ज़ीरो पे कैसी भी हो, तो ये हमेशा जो है पेश में आ जाता है। तो इसको अगर कोई और साइन हो वो हमें चेंज करके जो है पेश बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि या नाउन के आखिर में खाली पेश लेता है, दो पेश नहीं, खाली पेश, हमें याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल उमर के सामने जब या आएगा तो ऑटोमेटिकली चूंकि आगे या है तो उमर के आखिर हरूफ पे पेश होगा। तो इसी तरह हम देखेंगे बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी क्या चेंजेस आती है नाउन में जब हम उनको कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। तो या उमरू, या इसी तरह बोलते या उस्मानु, इस तरह यूज़ करते हैं हम इसको। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल या रहीमू, या रहीमू ना, या रहीम नहीं बोलना है, या रहीम नहीं बोलना, या रहीमू, बिकॉज आखिरी हरूफ पर हमेशा पेश किसने का पेश आएगा, इस पार्टिकल में, ये रूल के मुताबिक है। ये हम अलग से देखेंगे, फिलहाल के लिए इंटरजेक्शंस में इतना काफ़ी है। थैंक यू।